हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरे पास है वन प्लस का नोट 2 मॉडल और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये टर्न ऑन नहीं हो रहा है, पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो आज के इस नोट 2 5G फ़ोन में देखेंगे, अगर आपके पास कोई भी सिंगल पावर, डबल पावर या ट्रिपल पावर का कोई फ़ोन आता है जो टर्न ऑन नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे डायग्नोसिस करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल डबल सेल की जो बैटरीज आ रही हैं, जिसका आउटपुट लगभग 8 वोल्ट के आसपास का आउटपुट होता है, ऐसे फ़ोनों को हम कैसे हैंडल करेंगे। कई बार आपके सोचने में ये आता होगा कि पहले तो 3.7 वोल्ट की बैटरी आती थी, लेकिन आजकल के मोबाइल फ़ोनों में 7 to 8 वोल्ट की बैटरी आ रही है। तो इसका क्या फंडामेंटल है? तो वीडियो को पूरा देखिए, इसमें मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगा कि जो 7 to 8 वोल्ट की जो बैटरीज़ हैं, इसका क्या बेसिक फंडामेंटल है, हमारे फ़ोन में इसका यूज़ क्यों किया जाता है, क्या हमारा पूरा सर्किट इतने वोल्टेज पे काम करता है या नहीं, और इसके अंदर अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसको कैसे डायग्नोसिस करते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक पूरा ज़रूर देखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसमें आपको पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करने की। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो नया बैच है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। यदि किसी को भी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करके नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा वन प्लस नोट 2 है। ठीक है, पहले से ही सील्ड आप देख सकते हैं निकली हुई है। ये देख सकते हैं पूरी सील निकली हुई है, लेकिन ज़्यादा रिपेयर्ड फ़ोन नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले कोई भी डेट फ़ोन आता है तो हमारा पहला काम होगा, इसमें आई चार्जर से हम कनेक्ट करते हैं कोई एम्पियर कंजप्शन है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्पियर का जो कंजप्शन है 1.5 के आसपास ले रहा है, 1.4 1.5 एम्पियर कंजप्शन है। लेकिन आप बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि ये जो एम्पियर कंजप्शन है इसके लेने से ये फ़ोन ऑन हो रहा है या पोर्ट बना रहा है, ऐसा नहीं समझिएगा। क्योंकि आजकल जो डबल पावर और ट्रिपल पावर के जो फ़ोन्स आते हैं, इनके अंदर फंडामेंटल बदल चुका है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। 1.5 मिली एम्पियर का 1.5 एम्पियर का चार्जिंग कंजप्शन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा। देखिए, सबसे पहले आप इसको समझने की कोशिश करो। ऐसे फ़ोन को रिपेयर करते समय ऐसे फ़ोनों में यहाँ पे देखिए 9 वोल्ट की बैटरियाँ होती हैं। देखिए, मैं बैटरी आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये आप जो बैटरी देख रहे हो ना यहाँ पे, ये बैटरी, ये मैं इसके वोल्टेज आपको चेक कराता हूँ। मल्टीमीटर देखिए, यहाँ पे जब भी आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो ये जो बैटरी होती है ये लगभग 9 वोल्ट की बैटरी होती है। देखो 7 to 8 वोल्ट, देखो 7.5 है, आप देख सकते हैं इसकी बैटरी है, लगभग चार्ज है। तो ऐसे फ़ोनों के अंदर, ठीक है, ऐसे फ़ोनों के अंदर अगर आप इन सब डीसी पावर सप्लाई से इस फ़ोन को ऑन करोगे, ये डीसी पावर सप्लाई, ये इस टाइप की केबल्स आप यूज़ करोगे ना, तो ये बिल्कुल भी ऑन नहीं होंगी। ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे आइए मैं दिखाता हूँ आपको। इसका रीज़न ये है कि जब भी आप, जैसे मान लो ये मेरी डीसी पावर सप्लाई है, जैसे मैंने इसको मान लो रखा हुआ है 4 वोल्ट पे, जैसे आप नॉर्मली फ़ोन ऑन करते हो। ठीक है, 4 वोल्ट पे। तो देखिए, मैंने अभी इसको 4 वोल्ट पे सेट किया हुआ है और एम्पियर यहाँ पे मैंने 5 दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने मशीन ऑन कर दिया। ठीक है, ये देखो ऑन कर दिया, ये देखिए लाइट जल रही है। तो इतने वोल्टेज से ये फ़ोन तो ऑन होने से रहा, क्योंकि ये वोल्टेज, ये फ़ोन ऑन होगा लगभग 7 to 8 वोल्ट चाहिए इस फ़ोन को ऑन करने के लिए। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे वोल्टेजेस को इंक्रीज़ करूँगा, देखो 5 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो देखो ये केबल, बूट केबल ऑफ हो जाती है, लाइट बंद हो जाती है। देखो यहाँ पे ओवर वोल्टेज हो जाता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवर वोल्टेज, जैसे 5 से 6 किया मैंने, देखो 5 से कम होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो लाइट जल गई। और जैसे ही 4 5 से ज़्यादा हुआ, देखिए लाइट बंद हो गई। ठीक है, तो हम इन सब केबल्स का यूज़ नहीं कर सकते ऑन करने के लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो वन प्लस के जो कनेक्टर्स आते हैं, ये आप जो कनेक्टर देख रहे हो ना, ये अलग टाइप के होते हैं जो एक नॉर्मल केबल में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा वन प्लस के जो फ़ोन्स होते हैं, ज़्यादातर आप देखोगे इसका जो बैटरी कनेक्टर होता है ना, उसमें आईडी थर्मल के अलावा एसडी एससीएल की भी पिन इंक्लूड हो जाती है।
और यही रीज़न है कि हमारी जो डीसी पावर केबल, जो बेसिक डीसी पावर केबल होती है, उससे ये सब फ़ोन ऑन नहीं होते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो हम इस मशीन से इस फ़ोन को ऑन नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक काम कर सकते हो सकता है कि इस फ़ोन के अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है बीबेट लाइन शॉर्ट हो सकता है बीपीएच लाइन शॉर्ट हो, इट में भी हो सकता है, सिंपल है, ठीक है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्टिंग निकालने के लिए, इसको मैं निकालता हूँ, आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। और मैं आपको एक बेसिक नॉलेज देता हूँ एक, ठीक है। हम एक काम ये कर सकते हैं कि देखिए, शॉर्टिंग निकालने के लिए हम इस तरीके की केबल यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके की केबल, ठीक है। मतलब ये केबल हम डीसी पावर सप्लाई में अटैच कर लेते हैं। देखिए, प्लस की जगह प्लस लगाया, माइनस की जगह माइनस लगाया, और हम इस मशीन को मान लो 4 वोल्ट पे करते हैं। ये 5 एम्पियर, 4 वोल्ट 5 एम्पियर, ठीक है। और अगर मैं इस डीसी पावर, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं करंट देता हूँ, यहाँ पे देखिए बैटरी कनेक्टर पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, देखिए मैं बैटरी कनेक्टर पे इसके करंट दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बैटरी कनेक्टर पे ऐसे मान लो करंट दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये इसका बैटरी कनेक्टर की लाइन है। तो यहाँ पे अगर मैं करंट देता हूँ तो देखो, अभी आपका मशीन ऑन कीजिए, देखिए ये मशीन क्या ऑटो एम्पेयर ले रही है, आप देखिए, नहीं ले रही ना। तो इससे आप लोग ये समझेंगे कि इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी 7 to 8 वोल्ट की बैटरीज होती है, अगर आप उस पर 4 वोल्ट इंजेक्ट करेंगे बैटरी कनेक्टर पे, तो कभी भी ऑटो एम्पियर फ़ोन नहीं लेगा। इवन इसके अंदर शॉर्टिंग है तब भी आपको यहाँ पे कम से कम 6 वोल्ट एबव इंजेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि इस फ़ोन में शॉर्ट सर्किट है या फ़ोन में शॉर्ट सर्किट नहीं है। इस चीज़ का आपको विशेष तौर पे ख्याल रखना है। तो चलिए, मैं आपको अब सबसे पहले ना बोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं इस फ़ोन में क्या फ़ॉल्ट है। तो बोर्ड की कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले हम बोर्ड को यहाँ से डिसेंबल कर लेते हैं, ठीक है। और ये वन प्लस नोट 2 का मदरबोर्ड है। तो आप देख सकते हैं पीछे साइड में तो कोई ज़्यादा सील्ड ओपन नहीं है, कुछ रिपेयर नहीं है, बस सील्ड आगे साइड में निकली हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। पीछे साइड में तो सील्ड कहीं नहीं निकली हुई है। तो आप ये जो मदरबोर्ड आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो आईसीज लगी हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फ़ोन है ये मीडियाटेक चिपसेट है, और आप सबको पता होगा कि अभी मीडियाटेक में नई सीरीज़ आई है डायमेंसिटी, ये 1200 सीरीज़ का 1200 सीरीज़ का प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, ठीक है। और इस फ़ोन के अंदर यहाँ पे चार्जिंग सर्किट है। आज तक आपने एक्साइनोस जो सैमसंग के फ़ोन्स होते हैं उसका डबल डेकर फ़ोन देखा होगा, और क्वालकॉम के फ़ोनों में ज़्यादातर डबल डेकर देखा होगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये सीपीयू जो है मीडियाटेक का है, और इसके अंदर देखो डबल डेकर लगा हुआ है, ऊपर सैमसंग की रैम लगी हुई है, ठीक है। और इधर यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप ध्यान से थोड़ा देखोगे यहाँ पे, तो MT6360P ये चार्जिंग आईसी है इस फ़ोन की, ठीक है। मेन चार्जिंग आईसी जो बीपीएच भी जनरेट करती है और चार्जिंग भी करती है। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग का सर्किट अलग दिया हुआ है। अगर फ़ोन को मैं इधर सेकंड साइड में दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा दूं पहले। तो सबसे पहले यहाँ से हम थोड़ा सा इस पेस्ट को थोड़ा सा रिमूव करते हैं ताकि मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा पाऊँ। ये पेस्ट मैं निकाल लेता हूँ पहले यहाँ से। तो आईसीयू के बारे में मैं आपको बताता हूँ पहले। अगर आपको आईसी की अच्छी नॉलेज है तो आपको बड़ा फ़ोन देख के डरना नहीं है कि बड़ा फ़ोन है, इसमें इतनी सारी आईसी है, तो कैसे इसको डायग्नोसिस करना है। इसके लिए आपको आपके पास इसका बूट सीक्वेंस होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि हर आईसी का फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, तो मैं इसको एक बार क्लीन करके फिर मैं आईसीयू को दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ, और इधर ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, ये जो आईसी आप देख रहे हो, ये बहुत सारे मीडियाटेक के जो फ़ोन्स होते हैं, जैसे एमआई के फ़ोन्स हुए या ओप्पो वीवो हुए, और वन प्लस में भी देखो नोट सीरीज़ में आ रहा है, ये मीडियाटेक की MT6359 बड़ी पॉपुलर आईसी है।
पहले मीडियाटेक की 6357 यूज़ हुई, फिर 6358 यूज़ हुई, और अब ये आई है 6359, जो आपको बहुत सारे 5G फ़ोन्स में देखने को मिली है। ये जो पावर आईसी है ये आपका पूरा बक सर्किट कंट्रोल करती है, एलडीओ सर्किट कंट्रोल करती है, और इसके अलावा बहुत सारे फंक्शनल होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आप यहाँ पे एक आईसी देख रहे हो, मीडियाटेक आप सबको पता होगा कि डबल पावर बहुत कम यूज़ होता है, वो एक्सटर्नल बक कन्वर्टर्स यूज़ करता है। तो एक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर ये लगा हुआ है, और मैं आपको दिखा दूँ इधर भी कुछ एक्सटर्नल बक कन्वर्टर्स लगे हुए हैं जो एक्सटर्नल बक प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मॉडेम की वोल्टेज बनाते हैं, रैम की वोल्टेजेस बनाते हैं। तो जब आप इसका सर्किट स्टडी करोगे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ देखने को मिलने वाली हैं। अब इधर अगर आते हैं तो ये इसकी लाइट और ग्राफिक आईसी है SM3010, आपने सैमसंग के फ़ोन में भी ये देखा होगा बहुत बार। और ये भी देखिए यहाँ पे भी एक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर लगा हुआ है। और यहाँ पे आप ये दो आईसी देख रहे हो ना, MTK की MT6308 और MT6308HP, ये दोनों आपको बता दूँ ये APT आईसी है, जो आपको याद होगा जब हम क्वालकम का सेट स्टडी करते थे या एक्साइनोस का, तो उसमें 4GPA को काम करने के लिए एक APT वोल्टेजेस बनती थी, और जितने भी मीडियाटेक के फ़ोन होते थे हम बताते थे कि उसमें APT आईसी नहीं लगी होती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आजकल के जितने भी 5G फ़ोन्स आ रहे हैं मीडियाटेक के, इसके अंदर भी APT आईसी आने लगी है, और एक एक नहीं दो दो APT आईसी आने लगी है। तो ये चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से कुछ आईसी की कॉन्फ़िगरेशन बताया, और यहाँ पे कुछ नेटवर्क सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो अभी हम सील्ड यहाँ की नहीं निकालेंगे, इधर CPU और चार्जिंग वार्जिंग की कहीं सील्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है, और इसका सर्किट भी नहीं है। सबसे मज़े की बात है कि इस फ़ोन का सर्किट नहीं है। तो अगर किसी फ़ोन का सर्किट नहीं है तब भी हम इस फ़ोन को डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसका मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर शॉर्ट सर्किट चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर कोई शॉर्टिंग वॉटिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर शॉर्टिंग होगी तब भी सेट ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले शॉर्टिंग चेक करके दिखाता हूँ, ऐसे फ़ोनों की शॉर्टिंग आप कैसे चेक करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को डायोड मोड पे कर लेते हैं, और यहाँ पे इसका बैटरी कनेक्टर है, आप देख सकते हैं ये। अब यहाँ पे शॉर्टिंग हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग अगर मैंने एक तरीके से चेक किया तो देखो 0.0 है, OL है सॉरी। और फिर प्रोब को जब पलटते हैं तो कितनी रीडिंग है, देखिए 568 रीडिंग है। इसका मतलब है कि बैटरी कनेक्टर पे तो पक्का शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं BPH की। तो देखिए चाहे कितना भी बड़ा फ़ोन हो, कितनी भी पावर लगी है, तो BPH सप्लाई हमारी चार्जिंग आईसी बनाएगी, सबको पता है। तो इसकी जो चार्जिंग आईसी है वो ये लगी है, देखो यहाँ पे 6360 लगी है। तो आप दो काम कर सकते हो, या तो ये सील्ड काटो यहाँ पे, और यहाँ पे एक BPH की कॉइल होगी, उसके ऊपर रीडिंग ले लो। तो 300 के आसपास BPH की रीडिंग आती है। अगर BPH की रीडिंग 300 आ गई तो ठीक है, नहीं तो BPH शॉर्ट है ना। लेकिन सील्ड काटने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस बोर्ड को पलट के जाओगे इधर, तो आप देखो यहाँ पे पावर आईसी पे भी BPH आती है, ये जितने भी एक्सटर्नल बक कन्वर्टर्स हैं इस पे भी BPH आती है, और यहाँ पे जो APT आईसी है इस पे तो BPH आती है। और सबसे बड़ी बात बता दूँ मैं आपको, ये जो आप आईसी देख रहे हो ना, लाइट और ग्राफिक आईसी, ये एमोलेड स्क्रीन में लगती है, आप सबको पता होगा। इसके पास 3 कॉइल होती है, एक होती है +4.6 के लिए, एक होती है -4.4 के लिए, और एक होती है 7.2 के लिए। तो इसमें से 2 कॉइल पे BPH सप्लाई आती है, इसी की रीडिंग ले लो तो आप BPH की रीडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी, आपको चार्जिंग आईसी की सील्ड काटने की ज़रूरत नहीं है। तो मल्टीमीटर का एक सिरा मैं ग्राउंड लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैंने एक सिरा ग्राउंड लगाया, ये देखो, ठीक है। और मैं चेक करता हूँ कि BPH की शॉर्टिंग तो नहीं है। तो ये 3 कॉइल है लाइट और ग्राफिक के लिए, तो इसमें देखते हैं कि किसी कॉइल में शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग मिल गई तो BPH शॉर्ट है। तो देखो मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं कि आप इस कॉइल पे 0.00 रीडिंग है, मतलब ये लाइन शॉर्ट है। तो हो सकता है कि ग्राफिक आईसी के पास एक कॉइल होती है जो -4.4 बनाती है, वो शॉर्ट होती है। तो इस कॉइल को हम छोड़ देते हैं, दूसरी कॉइल पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चेक किया, देखो ये भी शॉर्ट है। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि इस फ़ोन का BPH शॉर्ट है, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इस फ़ोन में आपको क्या लगता है, आप खुद देखो कि इस फ़ोन के अंदर आई चार्जर पे 1.6 एम्पियर का कंजप्शन ले रहा है, और उसके बावजूद इसका BPH फुल शॉर्ट है। मतलब आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि आपके फ़ोन का BPH फुल शॉर्ट है, उसके बावजूद चार्जिंग में 1.6 एम्पियर कंजप्शन ले रहा है।
तो ये आपको, जिन लोगों ने इस टाइप के फ़ोन्स को डायग्नोसिस नहीं किया है, उनके लिए एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है कि कभी भी बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे सोचते हैं कि भाई आई चार्जर पे एम्पियर ले रहा है तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं। देखो आपके सामने 1.5 एम्पियर कंजप्शन है, लेकिन फिर भी बीपीएच फुल शॉर्ट है। ठीक है, तो आपने देखा कि इस फ़ोन के अंदर बीपीएच शॉर्ट है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि अगर इसके अंदर बीपीएच शॉर्ट है तो इसको कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे। तो चलिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए इसका बीपीएच शॉर्ट है, तो मैं आपको बता दूं बीपीएच यहाँ पे जनरेट होता है, इस आईसी पे जनरेट होता है बीपीएच। चार्जिंग आईसी जनरेट करती है बीपीएच, और बीपीएच जनरेट होके ये पूरा इस सेक्शन में भी जाता है, और भी जो सेक्शंस होंगे बक एंड बूस्ट सब में जाएगा। और इसके अलावा ये बीपीएच सप्लाई पावर में भी जाती है, और एक्सटर्नल बक कन्वर्टर, इस कन्वर्टर, ये कन्वर्टर, ठीक है, और एपीटी आईसी पे भी जाते हैं। और इधर देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पीए सब लगे हुए हैं, इसके ऊपर भी एसके हाइनेक्स के पीए लगे हैं, इसके ऊपर भी बीपीएस सप्लाई इसके ऊपर भी जाएगी और इसके ऊपर भी जाएगी। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसे फ़ोनों में बीपीएच अगर शॉर्ट हो तो हमको कैसे इसको डायग्नोसिस करना है। तो मेरी बात पहले ध्यान से सुनो। आप सबको पता है कि इसकी जो बैटरी है यहाँ पे ये 7.7 to 8 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लग रही है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट है 7 to 8 वोल्ट का, राइट। अब ऐसे फ़ोनों के अंदर अगर आपको शॉर्ट सर्किट निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब ऐसे फ़ोनों के अंदर हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले 7 वोल्ट की सप्लाई हमारी चार्जिंग आईसी पे जाती है। फिर चार्जिंग आईसी इसको 3.7 बीपीएच में कन्वर्ट करती है और पूरे फ़ोन में डिस्ट्रीब्यूट करती है और आपका सेट ऑन होता है। तो आपके मन में बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि 7-8 वोल्ट की बैटरी लगी है तो आपका पूरा फ़ोन ओवरऑल 7-8 वोल्ट पे काम करता है। ठीक है, हमारा फ़ोन पहले भी 3.7 वोल्ट पे काम करता था और अब भी 3.7 वोल्ट पे काम करता है। ठीक है, वो एक्चुअली में ये होता है कि वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए फास्ट चार्जिंग सर्किट्स में बैटरी के एम्पियर या वोल्टेज को इंक्रीज़ किया जाता है, जिससे कि आपका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर सके। यही रीज़न है कि आपको आजकल हाई एम्पियर या हाई वोल्टेजेस की या डबल सेल की बैटरी देखने को मिलती है। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि आपकी फ़ोन में अगर 7 to 8 वोल्ट की बैटरी है लेकिन फिर भी आपका फ़ोन 3.7 पे ही काम करता है, बीपीएस 3.7 ही बनेगी। ठीक है, अब अगर इस फ़ोन में शॉर्टिंग निकालनी है, बाय द वे इस फ़ोन में अपन को शॉर्टिंग निकालनी है तो क्या करना चाहिए। आपका फॉर्मूला तो यही कहता है कि भाई चार्जिंग आईसी के पास जाओ, ठीक है, और यहाँ पे बीपीएच कॉइल को निकालो और वहाँ पे करंट दे दो। करंट कितना देना होता है? 3.7 वोल्ट। अब कई लोग सोचते हैं भैया 9 वोल्ट की बैटरी 8 वोल्ट की, तो 8 वोल्ट दे देते हैं। ठीक है, ऐसे में सर्किट ख़राब हो जाते हैं। और ये सब बड़े फ़ोन्स जो फ्लैगशिप मॉडल्स होते हैं इसमें बहुत सारे सेक्शंस में हमारे बीपीएच कंट्रीब्यूट करता है। अगर आपने हाई वोल्टेज दिया और कोई एलडीओ शॉर्ट कर गया तो फिर एक प्रॉब्लम सही हो जाएगी और दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसे फ़ोनों में आप एक काम ज़रूर करना, इस ऐसे फ़ोनों में ना आप एक बार थर्मल कैमरा ज़रूर लगाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इसका रीज़न बताता हूँ। कई बार ऐसे फ़ोनों में लीकेज टाइप का प्रॉब्लम होता है, जो आपका जो रोजिन होता है वो डायग्नोसिस नहीं कर पाता है। जो रोजिन होता है ना वो डायग्नोसिस नहीं कर पाता। बहुत माइनर सा लीकेज होगा, रोजिन से पता नहीं चल पाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। तो मेरा आपको राय है कि आप लोग जो भी आप लोग काम करते हो तो आप लोग थर्मल कैमरा ज़रूर यूज़ करें। लेकिन थर्मल कैमरा यूज़ कैसे करना है ये भी अपन को आना चाहिए कि बीओबी लाइन की शॉर्टिंग निकालने के लिए कैसे यूज़ करना है, प्राइमरी लाइन की शॉर्टिंग निकालने के लिए कैसे यूज़ करना है, बक लाइन की शॉर्टिंग निकालने के लिए कैसे यूज़ करना है, एलडीओ लाइन की शॉर्टिंग निकालने के लिए कैसे यूज़ करना है, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो मैं एक बार ना थर्मल कैमरे पे लगाता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर कहाँ शॉर्ट सर्किट है, एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब थर्मल कैमरे से हमको इसकी शॉर्टिंग निकालनी है, आप देख सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल है, ये मेरा थर्मल कैम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये थर्मल कैम है, ठीक है, और ये देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा शॉर्टिंग निकालने के लिए, ये जो मेरा मदरबोर्ड है इसको मैं जो मेरा मेन जो बोर्ड है इसमें अटैच करूँगा। देखिए और पूरा फ्लेक्स मैं इनबिल्ट कर सकता हूँ या फिर चार्जिंग का सिर्फ फ्लेक्स लगा लो। देखिए मैंने बैटरी नहीं लगाई है। ठीक है, और मैं इस थर्मल कैमरे के नीचे यहाँ पे रखूँगा। देखो ये मेरा सेटअप है, आप देख सकते हो। देखो जहाँ मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं
थर्मल कैमरे का सेटअप ये मेरा है, किनली का मेरे पास है सुपर कैम एक्स। और मैं इस कैमरे को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, देखिए, ठीक है। और इसको ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैमरे को मैं ऑन कर लेता हूँ, थर्मल को। ठीक है, ये थर्मल कैमरा मेरा ऑन हो चुका है, ठीक है। देखिए, ये थर्मल कैमरा को मैंने ऑन कर लिया है और ये पूरा मदरबोर्ड है, आप देख पा रहे होंगे। ये पूरा, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा मदरबोर्ड है। हमको कुछ नहीं करना है, ये मैंने यहाँ पे देखिए रख दिया है यहाँ पे मदरबोर्ड, ठीक है, यहाँ पे देखिए रखा है। मुझे बस ना यहाँ पे हमारे फ़ोन में चार्जिंग केबल मुझे अटैच करनी है बस। आपको बैटरी लगाने की भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे ऐसे चार्जिंग केबल अटैच करूँगा, तो अगर कोई भी बीपीएच लाइन में शॉर्ट सर्किट होगा, चाहे माइनर हो चाहे फुल शॉर्ट है, वो थोड़ा आइडिया लग जाता है अपन को। तो देखिए, मैंने ये लगाया चार्जिंग। अब मैं दिखाता हूँ थर्मल कैमरे पे। आप देखो, मैंने जैसे चार्जिंग लगाया तो देखो कोई भी इंडिकेशन क्या हमारे मोबाइल फ़ोन में मिल पा रहा है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे, देखो कुछ भी हीटिंग इशू कुछ भी हो रहा है, आप देखो ध्यान से। आप देखो ये जो एरिया है, आप देखो यहाँ पे कुछ हीटअप हो रहा है, यहाँ पे देखो। लेकिन इसमें एक चीज़ और गौर से देखो, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक कंपोनेंट यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, देखो ध्यान से। यहाँ पे देखो आप, एक कंपोनेंट यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला कंपोनेंट ब्लिंक कर रहा है। देखिए यहाँ पे हीटिंग हो रहा है। कई बार बीपीएस शॉर्ट होने पे चार्ज आईसी हीटिंग होती है, इस एरिया में चार्ज आईसी लगी है। लेकिन देखो एक यहाँ पे कंपोनेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, आप देख रहे हो, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो सबसे पहले ना देखो, अब ये माइनर लीकेज है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये माइनर लीकेज है। अगर आप रोजिन लगा के इस पर, अगर रोजिन लगा के और इस पर अगर करंट देते हो, तो ये इस टाइप के कंपोनेंट जल्दी हीटअप नहीं होते, और आप बोर्ड के एक एक कंपोनेंट निकालते चले जाते हो और बोर्ड खराब हो जाता है। ये दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मल कैमरा। आप देख सकते हो कितना माइनर सा ये शॉर्टिंग है, और ये ब्लिंक करके हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं शॉर्ट हूँ। तो एक बार इस कंपोनेंट को हम देखते हैं कि क्या कंपोनेंट है, और इसको निकाल के देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब मैं थर्मल कैमरे में आपको दिखा रहा था, तो उस समय ये जो कॉइल थी ना, इसके सामने ये जो कैपेसिटर लगा है ना, यही वाला हल्का हल्का ब्लिंक कर रहा था, हीट कर रहा था। तो सबसे पहले चलो इस कैपेसिटर को निकाल के देख लेते हैं। और आप देखो, इसका सर्किट हमारे पास नहीं है, लेकिन एक आइडिया से हम रिपेयर कर रहे हैं। तो इसको निकाल के देखते हैं। अगर बीपीएच की शॉर्टिंग हट जाती तो ठीक है। तो मैं एक बार इसको निकाल के देख लेता हूँ, क्योंकि थर्मल कैम पे देखो, थर्मल कैम पे तो ये हीट दिखा रहा है, लेकिन चार्जिंग आईसी भी हीटअप हो रही है। तो आप कई बार चार्जिंग आईसी हीटअप होती है, तो आप लोग डायरेक्ट चार्जिंग आईसी को निकाल देते हो। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि कभी भी कोई आईसी हीट होती है तो डायरेक्ट मत निकालो, क्योंकि कई बार उसके आसपास के कैपेसिटर शॉर्ट होने से भी आईसी हीट होती है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो कैपेसिटर था वो ये वाला था, ये वाला कैपेसिटर था। तो इसको मैं निकालता हूँ, देखिए। तो इसको हम तोड़ेंगे नहीं, कभी भी आप लोग किसी भी कैपेसिटर को ब्रेक डाउन मत किया करो। कई बार कैपेसिटर को तोड़ने के चक्कर में उसके प्रिंट निकल जाते हैं, और फिर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो मैं एक बार इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है, कैपेसिटर को। हल्का सा आप मशीन, एसएमडी मशीन से हीटअप करके, और धीरे से इस कैपेसिटर को आयरन से आप आराम से उठा सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो धीरे से मैंने इस कैपेसिटर को अप कर लिया है, आप देख सकते हैं। और एक बार निकाल के हम इसको चेक कर लेते हैं कि इस कैपेसिटर की सिचुएशन क्या है। ये देखिए, कैपेसिटर मैंने निकाल लिया है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि कैपेसिटर शॉर्ट है कि नहीं। हो सकता है इसी कैपेसिटर के शॉर्ट होने से पूरा सर्किट बंद हो। तो देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैपेसिटर की कंडीशंस क्या हैं। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं कैपेसिटर को, और बीपीएच की शॉर्टिंग भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए,
ये कैपेसिटर थोड़ा सा आप देख सकते हो कैपेसिटर शॉर्ट है। देखिए जैसे मैं चेक करता हूँ तो दोनों तरफ से रीडिंग 0 कर देता है। कैपेसिटर के ख़राब होने के कारण ही पूरा बीपीएच शॉर्ट था और ये OnePlus Nord 2 डेड था। अब हम बीपीएच का एक बार देख लेते हैं कि बीपीएच की कंडीशन क्या है, शॉर्टिंग हटी कि नहीं। तो इस कॉइल पे हमने चेक किया था ना, ये वाली कॉइल पे हमने चेक किया था, ये वाली। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर की एक प्रोब को मैं ग्राउंड लगा रहा हूँ, ठीक है, और चेक करते हैं कि इसकी रीडिंग 300 के आसपास अगर रीडिंग आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा सर्किट काम कर गया, ठीक है, शॉर्टिंग हट गई। तो देखिए 244 आ गया, तो इसका मतलब हमारी शॉर्टिंग हट चुकी है, ठीक है। और हमारा जो ये फ़ोन था ये आई होप ओके हो चुका है। तो चलिए अब मैं फ़ोन को एक बार ऑन करके देखता हूँ कि ये फ़ोन ऑन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बार हम इस फ़ोन को बोर्ड में लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार इस बोर्ड को मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मात्र एक कैपेसिटर के शॉर्ट होने से पूरा फ़ोन बंद था। लेकिन देखिए बात डायग्नोसिस की नहीं है, ये अगर आप थर्मल कैमरे से ना निकालते ना, अगर आप इसको अगर रोजिन लगा के निकालते तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको। तो एक बार फ़ोन ऑन करके देख लेते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ोन OnePlus ऑन हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस फ़ोन के वीडियो का अपलोड करने का मेरा मेन मकसद क्या था कि किसी फ़ोन का सर्किट हो या फिर किसी फ़ोन का सर्किट ना हो, उससे मायने नहीं रखता। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको चिपसेट के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा चिपसेट लगा है और कौन कौन से कन्वर्टर्स लगे हैं, कौन सी पीएम लगी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आपने देखा कि ये जो हमने डायग्नोसिस किया है इसके अंदर जो माइनर सा जो लीकेज था ना, अगर आप इसको ऐसे करंट दे के निकालते ना तो उसमें प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं कि अब कई स्टूडेंट हाई वोल्टेजेस इंजेक्ट कर देते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, देखिए लगभग ऑन हो चुका है, जितने भी मोबाइल फ़ोन्स होते हैं ना, इसके जितने भी मोबाइल फ़ोन टेक्नीशियंस हैं ना, इनको थर्मल ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो थर्मल से बहुत ईजिली डायग्नोसिस हो जाती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद बहुत मज़ा आया होगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं बनाते रहूँगा। बहुत जल्दी मेरे पास कुछ और मॉडल्स रिपेयर होने के लिए आए हैं। यहाँ पे ये मॉडल मेरे पास डेड आया है, ये भी मॉडल डेड आया है, सब डेड फ़ोन्स हैं। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बैक टू बैक मैं डेड फ़ोन्स के वीडियो बनाता रहूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता रहे। मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर अपने आपको अपडेट करना है तो आप ज़रूर दिल्ली बदरपुर आके आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको एक बेहतर लेवल का टेक्नीशियन बनाने के लिए। लास्ट में जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो सभी स्टूडेंट जो बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने अभी अभी अपना कैरियर शुरू किया है या करना चाह रहे हो ना, तो मैं आपको बताऊँ मेरे पास 2 लैब है। एक लैब मेरी मेन लैब है और एक सेकेंडरी लैब है। अगर आपने कभी मोबाइल नहीं खोला है ना तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको 15 से 20 दिन की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दूंगा। उसमें मोबाइल खोलना, बंद करना, जो बेसिक टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। उसके बाद जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाओगे, चीज़ों को समझने लगोगे, कंपोनेंट्स की नॉलेज हो जाएगी, तो मैं आपको मेरे मेन जो लैब है उसमें ट्रांसफ़र करूँगा। फिर मैं आपको एक एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दूँगा। तो मैं आपको बेसिक टू एडवांस तक की ट्रेनिंग दूँगा। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो मेरी फ़ीस है वो उतनी ही रहेगी। मैं अपनी फ़ीस को इंक्रीज़ नहीं करूँगा। चाहे आप एक्सपीरियंस स्टूडेंट हो, चाहे आप फ्रेशर हो, आप उसी फीस में एक्स्ट्रा क्लासेस लेके जो नए स्टूडेंट है वो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट इस नंबर पे कॉल कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। चाहे आप नए हो या आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो, सभी आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।